नमस्कार साथियों, आधार क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आधार क्लासेज की ओर से एक अभिनव पहल के तहत करंट अफेयर की क्लासें आयोजित की जा रही है, जो राज्य के सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए उपयोगी है। यह करंट अफेयर की क्लासें मंथली बेसिस पर होने वाली है, जिसमें मैगजीन हमारी आपको पीडीएफ और हार्ड कॉपी में दोनों में अवेलेबल करवाई जा रही है। उसी के तहत जो घटनाक्रम है अगस्त माह का, उस अगस्त माह के घटनाक्रम पर आधारित प्रश्न श्रृंखला को हम दृष्टिपात करेंगे। उसी के अकॉर्डिंग हम करंट अफेयर आने वाले एग्जाम के दृष्टिकोण से हम उनको देखेंगे। सबसे पहले अगस्त माह के करंट अफेयर में हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर का घटनाक्रम है उसकी प्रश्न श्रृंखला को देखेंगे। के तहत अगस्त माह का अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम का पहला प्रश्न है आपके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 21 अगस्त 2024 को पोलैंड की ऐतिहासिक यात्रा के दौरान किन किन स्थानों पर श्रद्धांजलि अर्पित की गई। पहला ऑप्शन है जाम साहब ऑफ नवानगर मेमोरियल, दूसरा है कोल्हापुर स्मारक, तीसरा है बैटल ऑफ मोंटे कैसिनो। जाम साहब ऑफ नवानगर है, तो जामनगर गुजरात का जामनगर, यहाँ के महाराज थे दिग्विजय सिंह जी। दिग्विजय सिंह जी जडेजा, इन्होंने द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जो पोलिश बच्चे थे, पोलैंड के बच्चे थे, उन्हें युद्ध की भयावहता से बचाने के लिए शरण दी थी। और कोल्हापुर का शाही परिवार ने द्वितीय विश्व युद्ध के समय पोलिश महिला व बच्चों को शरण दी थी। इसी कारण पोलैंड की सरकार ने इनके सम्मान व कृतज्ञता प्रकट करने के लिए 2 स्मारक बनाए हैं। यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्रद्धांजलि अर्पित की। तीसरा है बैटल ऑफ मोंटे कैसिनो, यहाँ पर भारतीय सैनिकों ने द्वितीय विश्व युद्ध के समय अन्य देशों के साथ अपनी शहादत दी थी, शहीद हुई थी, उनके शहादत को स्मरण कराता ये मेमोरियल है। इन तीनों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्रद्धांजलि अर्पित की थी, इसलिए ऑप्शन 4 की यात्रा, ये पोलैंड की यात्रा ऐतिहासिक क्यों है? क्योंकि 45 वर्षों में भारत के किसी प्रधानमंत्री की पहली यात्रा है ये, इसलिए यात्रा ऐतिहासिक यात्रा है। 21 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पोलैंड की वार्सा जो राजधानी है वहां पर पहुंचे। पोलैंड के पीएम है, पीएम का क्या नाम है पोलैंड के? डोनाल्ड टस्क और राष्ट्रपति है सेबेस्टियन डूडा, उनसे द्विपक्षीय मुलाकात की। साथ ही एक भारत और पोलैंड रणनीतिक साझेदारी 2024-28 इस पर सहमति व्यक्त की है। भारत पोलैंड रणनीतिक साझेदारी 2024-28 पर 5 वर्षीय ये एक कार्य योजना है, इस पर सहमति प्रकट की है। इसके तहत दोनों देशों के विदेश मंत्री आपस में संपर्क पर रहेंगे। कृषि, हाई टेक्नोलॉजी, हरित कृषि, जलवायु, विविध क्षेत्रों पर आपसी सहयोग इस कार्य योजना के तहत सहयोग करेंगे और आवश्यक संसाधनों का आदान प्रदान करेंगे। दूसरा क्वेश्चन है
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा 23 अगस्त 2024 को यूक्रेन के प्रवास पर यूक्रेन को कितने भीष्म क्यूबस देने की पेशकश की है? भीष्म क्यूबस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी वार्सा पोलैंड की राजधानी के बाद बाई ट्रेन कीव पहुंचे। कीव है यूक्रेन की राजधानी। वहां के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की से मुलाकात की और भारत की ओर से एक पेशकश की भीष्म क्यूबस देने की, जो कितने हैं? 4। कितने भीष्म क्यूबस देने की? 4। और साथ ही प्रधानमंत्री ने यूक्रेन के राष्ट्रपति को भारत आने पर आमंत्रित किया है। आमंत्रण दिया है भारत के लिए। भीष्म क्यूबस क्या है? भीष्म क्यूबस इसकी फुल फॉर्म है भारत हेल्थ इनिशिएटिव भारत हेल्थ इनिशिएटिव फॉर सहयोग हित एंड मैत्री। इसका पूरा नाम है। भीष्म क्यूबस का क्या नाम है? भारत हेल्थ इनिशिएटिव फॉर सहयोग हित एंड मैत्री। ये क्या है? एक पोर्टेबल हॉस्पिटल है, जिसका परीक्षण वायु सेना द्वारा 14 मई 2024 को आगरा में वायु सेना द्वारा इस भीष्म क्यूबस का सफल परीक्षण किया गया था। यह 200 घायलों का एक साथ इलाज कर सकता है और मात्र 12 मिनट में इसको इंस्टॉल किया जा सकता है। 12 मिनट में तैनात किया जा सकता है इसको। इसमें आईसीयू हर एक प्रकार के चिकित्सीय उपकरण इसमें है, विद्यमान है। इसको इतना इजीली मूव किया जा सकता है, एक आदमी कंधे पर या फिर साइकिल, हेलीकॉप्टर, किसी के द्वारा भी इसको किया जा सकता है। आपातकालीन स्थितियां, बाढ़, युद्ध, दुर्गम स्थानों पर इसको चिकित्सीय सुविधाएं मुहैया करवाई जा सकती है। तो पोलैंड और यूक्रेन की यात्रा पर प्रधानमंत्री जी गए और यूक्रेन को कितने भीष्म क्यूबस देने की पेशकश की है? 4। साथ ही पेशकश की है भारत आमंत्रण पर यूक्रेन के राष्ट्रपति को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी 23 से 26 अगस्त 2024 को अमेरिका के 4 दिवसीय दौरे पर भारत अमेरिका के बीच किन महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर हुए? राजनाथ सिंह जी अमेरिका की यात्रा पर गए, वहां पर भारत और अमेरिका के मध्य 2 महत्वपूर्ण समझौते हुए, जिन पर भारत और अमेरिका ने आपसी हस्ताक्षर किए। जो कौन से हैं? सुरक्षा व्यवस्था आपूर्ति, सिक्योरिटी ऑफ सप्लाई एग्रीमेंट, सोसा, और दूसरा है संपर्क अधिकारियों की नियुक्ति, 1 और 3। तो आंसर है इसका बी, 1 और 3। सोसा क्या है? सोसा है गैर बाध्यकारी समझौता है। गैर बाध्यकारी समझौता है जो दोनों देशों की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए आपूर्ति श्रृंखला होती है। उस आपूर्ति श्रृंखला में जो व्यवधान बाधाएं उत्पन्न होती है, उन बाधाओं को दूर करने के लिए जो आवश्यक औद्योगिक संसाधन होते हैं, इस समझौते के तहत उन संसाधनों का एक दूसरे देश आदान प्रदान कर सकेंगे। भारत ने अमेरिका से पहले 17 के साथ यह सोसा हस्ताक्षर किया। अमेरिका के साथ 18वां देश है। भारत ने 18वां देश अमेरिका के साथ समझौता सोसा किया है। और दूसरा है संपर्क अधिकारियों की नियुक्ति की जाएगी दोनों देशों के मध्य। इसका आंसर है बी, कॉम कासा और बेका, भारत और यूएसए के मध्य ये पूर्व में किए गए समझौते हैं। इसका पूरा नाम है कम्युनिकेशन कंपैटिबिलिटी एंड सिक्योरिटी एग्रीमेंट।
कॉम कासा का, और बेका का है बेसिक एक्सचेंज, बेसिक एक्सचेंज एंड कोऑपरेशन एग्रीमेंट। कॉम कासा और बेका अमेरिका के साथ ही है, पर ये पहले किए जा चुके हैं। अभी इस यात्रा के दौरान दो समझौते किए गए हैं, तोसा और संपर्क अधिकारियों की नियुक्ति। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आमंत्रण पर किस देश के प्रधानमंत्री दातो सेरी अनवर इब्राहिम भारत के 3 दिवसीय राजकीय दौरे पर 20 अगस्त 2024 को भारत आए? किस देश के प्रधानमंत्री है दातो सेरी अनवर इब्राहिम? तो किसके है? मलेशिया के। मलेशिया के प्रधानमंत्री है जो भारत 3 दिवस की यात्रा पर रहे। इस यात्रा के दौरान भारत और मलेशिया के मध्य समझौता हुआ और कई मुद्दों पर विचार विमर्श हुआ और सहयोग स्थापित करने के लिए हामी भरी गई। इसी के तहत मलया विश्वविद्यालय जो कहां पर है? मलेशिया में। इसमें भारतीय अध्ययन के लिए इस विवि में तिरुवल्लुर पीठ की स्थापना की जाएगी। भारत और मलेशिया ने इस पर मिलकर सहयोग करेंगे। भारतीय अध्ययन के लिए तिरुवल्लुर पीठ कहाँ स्थापित की जाएगी? मलया विश्वविद्यालय में। दातो सेरी अनवर इब्राहिम मलेशिया के प्रधानमंत्री जो भारत की 3 दिवसीय यात्रा पर रहे। अगला क्वेश्चन है इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क। इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क आईपीईपी के आपूर्ति श्रृंखला परिषद, इसकी एक बॉडी है आईपीईपी की आपूर्ति श्रृंखला परिषद का निकाय का क्रमशः अध्यक्ष और उपाध्यक्ष किसे चुना गया है? आईपीईपी इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क 14 सदस्यीय एक फ्रेमवर्क है जिसकी 3 निकायों के हाल ही में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष चुने गए, जिसमें से एक है आपूर्ति श्रृंखला परिषद जिसका अध्यक्ष चुना गया है अमेरिका को और उपाध्यक्ष चुना गया है भारत को। तो ऑप्शन ए सही है। इसकी एक दूसरी बॉडी है जिसमें भी अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को चुना गया जिसका नाम है आपदा सलाहकार नेटवर्क। आपदा सलाहकार नेटवर्क दूसरी बॉडी है ये। पहली है आपूर्ति श्रृंखला परिषद, दूसरी है आपदा सलाहकार नेटवर्क जिसका अध्यक्ष कोरिया गणराज्य को और उपाध्यक्ष जापान को। तीसरी बॉडी है जिसका नाम है श्रम अधिकार सलाहकार बोर्ड जिसका अध्यक्ष चुना गया है अमेरिका को और उपाध्यक्ष चुना गया है फिजी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस देश के प्रधानमंत्री फाम मिन चिन 30 जुलाई से 1 अगस्त 2024 तक भारत की राजकीय यात्रा पर रहे? किस देश के प्रधानमंत्री है जो भारत की यात्रा पर रहे? फाम मिन चिन। तो किसके हैं? वियतनाम के। और वियतनाम के राष्ट्रपति की भारत यात्रा के दौरान भारत और वियतनाम ने एक महत्वपूर्ण समझौते पर हामी भरी है जिस पर गुजरात का लोथल शहर है, हड़प्पा सभ्यता का स्थल है लोथल, इसके लिए राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर
विकसित करने हेतु दोनों देश आपसी सहयोग करेंगे। कौन? वियतनाम और भारत। गुजरात के लोथल शहर में राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर स्थल विकास करने के लिए दोनों देश आपसी सहयोग पर परस्पर प्लेटफॉर्म पर जुड़ेंगे, जिससे इसका विकास किया जा सके। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 5 से 10 अगस्त 2024 तक किन देशों की 6 दिवसीय यात्रा पर रही? भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू किन देशों की 6 दिवसीय यात्रा पर रही? फिजी, न्यूजीलैंड, तिमोर लिस्ते, ऑस्ट्रेलिया। तो किस पर रही? 5 से 7 अगस्त पहले चरण में, यात्रा के पहले चरण में रही है फिजी की। दूसरी है 8 और 9 न्यूजीलैंड अगस्त, दूसरा चरण। तीसरे चरण में रही है 10 अगस्त को तिमोर लिस्ते, ऑस्ट्रेलिया की नहीं है। 1, 2, 3 ऑप्शन बी। यात्रा ये भारत के किसी भी राष्ट्राध्यक्ष की पहली यात्रा है फिजी और तिमोर लिस्ते की। 2 देश है जो भारत के किसी भी राष्ट्रपति की पहली यात्रा रही है, वो देश है फिजी और तिमोर लिस्ते। इस यात्रा के दौरान राष्ट्रपति को फिजी का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार, जिसका नाम है चैंपियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी, और फिर तिमोर लिस्ते का भी सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारतीय राष्ट्रपति को दिया गया, जिसका नाम है ग्रैंड कॉलर ऑफ द ऑर्डर ऑफ तिमोर लेस्ते। 2 देशों के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारतीय राष्ट्रपति को दिए गए हैं, फिजी का और तिमोर लेस्ते का। इस यात्रा के दूसरे चरण में न्यूजीलैंड के साथ भारत और न्यूजीलैंड के मध्य एक समझौता हुआ, भारत और न्यूजीलैंड के मध्य एक समझौता हुआ, जिसका नाम है द्विपक्षीय सीमा शुल्क सहयोग, द्विपक्षीय सीमा शुल्क सहयोग व्यवस्था। इस समझौते के तहत भारत और न्यूजीलैंड के मध्य व्यापार करने में सुगमता आएगी। यात्रा के दूसरे चरण में ये बहुत अच्छा प्रश्न है। फिजी और तिमोर लिस्ते के सर्वोच्च नागरिक सम्मान किसे दिए गए हैं? भारत के राष्ट्रपति को। और भारतीय राष्ट्रपति की पहली बार, किसी भी भारतीय राष्ट्रपति की पहली यात्रा फिजी और तिमोर की ये यात्रा रही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बांग्लादेश की शेख हसीना की सरकार का तख्तापलट के बाद बांग्लादेश के राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन ने 8 अगस्त 2024 को नई अंतरिम सरकार के प्रधानमंत्री पद और गोपनीयता की शपथ किसे दिलाई है? किसे दिलाई है? डॉक्टर मोहम्मद यूनुस को। किसे दिलाई है? अंतरिम सरकार के पीएम किसे बने हैं? डॉक्टर मोहम्मद यूनुस को। ये कौन है? इन्होंने माइक्रो ट्रेडिंग इकोनॉमिक सेक्टर में अग्रणी कार्य किया है, जिसके लिए इन्हें 2006 में शांति का नोबेल पुरस्कार मिला है। और नाहिद इस्लाम और आसिफ महमूद कौन है? युवा नेता, जिन्होंने इस आंदोलन को की शुरुआत किया और बल्कि वह गति प्रदान की जिस समय तत्कालीन सरकार शेख हसीना की सरकार को तख्तापलट होना पड़ा और इन्हें देश छोड़ना पड़ा। इनकी सबसे महत्वपूर्ण भूमिका रही। वकार उल जमान कौन है? बांग्लादेश के आर्मी चीफ। अमेरिका के टेक्सास प्रांत
के ह्यूस्टन में हनुमान जी की 90 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया गया। इस प्रतिमा को क्या नाम दिया गया है? स्टैचू ऑफ इक्वलिटी, स्टैचू ऑफ बिलीफ, स्टैचू ऑफ यूनियन, स्टैचू ऑफ पीस। तो क्या नाम दिया गया है? कहां पर है? टेक्सास, अमेरिका के टेक्सास प्रांत में, ह्यूस्टन में हनुमान जी की, किसकी है? हनुमान जी की 90 फीट की ऊंची प्रतिमा है, जिसे क्या नाम दिया गया है? स्टैचू ऑफ यूनियन। कितनी है? 90 फीट। स्टैचू ऑफ इक्वलिटी कहाँ है? हैदराबाद में, हैदराबाद। ये कितनी है? 216 फीट। किसकी है? श्री रामानुजाचार्य की। भक्ति आंदोलन के दौरान समाज में व्याप्त ऊंच नीच और छुआछूत भेदभाव थे, उन्होंने इसको दूर किया और समानता, समाज में समानता स्थापित की। इसलिए इनकी एक स्टेचू बनाया गया जिसको नाम दिया इक्वलिटी ऑफ, स्टेचू ऑफ इक्वलिटी, जो कहां पर स्थित है? हैदराबाद में। स्टेचू ऑफ बिलीफ कहां है? नाथद्वारा, नाथद्वारा राजस्थान के राजसमंद जिले में नाथद्वारा में। यह है 369 फीट और किसको समर्पित है? भगवान शिव को, भगवान शिव को समर्पित है बिलीफ। और स्टेचू ऑफ पीस ये कहां पर है? पाली जिले में, राजस्थान के पाली जिले में। किसकी है? जैन आचार्य विजय वल्लभ सूरीश्वर। ये कितनी है? 131 इंच। अष्ट धातु की बनी है, ये अष्ट धातु निर्मित है और 1300 केजी की है, जिसे नाम दिया गया है स्टेचू ऑफ पीस। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने 14 अगस्त 2024 को किस बीमारी को ग्लोबल पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी घोषित किया गया है? किस बीमारी को? तो किसको किया गया है? मंकी पॉक्स को। मंकी पॉक्स एक वायरल डिजीज है जिसको ग्लोबल पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी घोषित किया गया है। क्यों? 15 अगस्त को स्वीडन, 16 अगस्त को पाकिस्तान और 19 अगस्त को फिलीपींस में इनके मामले देखने को मिले हैं। इसलिए WHO ने इसे मंकी पॉक्स को ग्लोबल पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी घोषित कर दिया है। अगस्त माह के अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम का अंतिम प्रश्न है जो आपके लिए है, ये अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2024 किसे प्रदान किया गया है? ये निम्नलिखित ऑप्शन है, इनमें से सही आंसर आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इसका डिटेल आंसर मैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में डिटेल आंसर मैं इसका बताऊंगा। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। आज के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।